Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 14 संस्कृत बुक का विच इज माधवस्य प्रियम अंगम। माधवस्य प्रियम अंगम जिसका मतलब है माधवस्य तो माधव के, प्रियम प्रिय या प्यारे, अंगम मतलब अंग, माधव के प्यारे अंग। ये हमारा बच्चे चैप्टर है और ये वीडियो रहेगी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो अगर आपको अब तक बच्चे मैं मतलब लास्ट 13 तक चैप्टर इसके कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपको उन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में या एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर ले तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। लेकिन एज यूजुअल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे हम इस चैप्टर के शब्दार्थ, है ना, क्योंकि शब्दार्थ देख लेंगे तो बहुत सारे शब्दों के मतलब हमें वहीं से पते चल जाएंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर ले सबसे पहले इस चैप्टर के शब्दार्थ को। देखो शब्दार्थ में सबसे पहले वी हैव स्वप्ने। स्वप्ने का मतलब होता है बच्चे स्वप्न में, सपने में, मतलब कि ऐसा स्वप्ने तो स्वप्न में, सपने में, ठीक है। नेक्स्ट है स्वशरीरस्य। स्वशरीरस्य जिसका मतलब है अपने शरीर के, स्वशरीरस्य अपने शरीर के। नेक्स्ट है अंगानी। अंगानी मतलब अंग, अंगानी अंग। नेक्स्ट है दृष्टवान। दृष्टवान का मतलब होता है बच्चे देखा, दृष्टवान देखा। नेक्स्ट है चर्चाम। चर्चाम का मतलब है जी चर्चा को, चर्चाम चर्चा को। नेक्स्ट है श्रेष्ठः। श्रेष्ठः का मतलब होता है जी श्रेष्ठ, मतलब सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा टाइप, है ना। तो श्रेष्ठः श्रेष्ठ, इंग्लिश में भी मतलब है ग्रेट, महान, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुक्षणम। अनुक्षणम का मतलब होता है उसी सब, अनुक्षणम उसी समय। नेक्स्ट है गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब क्या होता है, गृह कार्य मतलब घर का कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है माम बिना। माम बिना तो माम मतलब मेरे, बिना मतलब बिना, तो मेरे बिना, माम बिना मेरे बिना। नेक्स्ट है स्मितम। स्मितम का मतलब होता है जी थोड़ा हंस के, स्मितम थोड़ा हंस के। नेक्स्ट है शक्नोति। शक्नोति का मतलब है समर्थ होता है ना, समर्थ होता है मतलब कर सकता है या कर सकती है टाइप, है ना। तो शक्नोति समर्थ होता है। नेक्स्ट मार्गे। मार्गे का मतलब होता है बच्चे मार्ग में या रास्ते में, है ना। संगीतम। संगीतम मतलब संगीत, म्यूजिक, है ना। नेक्स्ट है सहायन। सहायन का मतलब होता है सहायता से, मदद से, सहायता से, कैसे भी समझ लो। नेक्स्ट है प्राप्नोति। प्राप्नोति का मतलब होता है प्राप्त करता है, प्राप्नोति प्राप्त करता है। नेक्स्ट सबलहा। नेक्स्ट है सबलहा। सबलहा मतलब होता है जी बलवान। नेक्स्ट भवेत। भवेत मतलब हो सकता है ना, भवेत मतलब हो सकता है। नेक्स्ट है कोलाहलम। नेक्स्ट है बच्चे कोलाहलम। कोलाहलम का मतलब होता है शोर, कोलाहलम शोर। नेक्स्ट है विचारयति। विचारयति। विचारयति का मतलब होता है विचार करता है, विचारयति विचार करता है।
नेक्स्ट बोधयति, बोधयति का मतलब है समझाता है, बोधयति समझाता है। नेक्स्ट है उपकारकारी, उपकारकारी जिसका मतलब है सहायता करने वाले, उपकारकारी सहायता करने वाले। और नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव शक्तिम, शक्तिम का मतलब होता है जी ताकत, शक्तिम ताकत। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर क्लियर है तो सबसे पहले इनको वंस एक बार रीड करेंगे, है ना। जैसे फर्स्ट देखो स्वप्ने, तो सपने में या स्वप्न में। नेक्स्ट शरीरस्य, तो अपने शरीर के। नेक्स्ट अंगानी, तो जी अंग। नेक्स्ट दृष्टवान, तो देखा। नेक्स्ट है चर्चाम, तो जी चर्चा में। नेक्स्ट है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ। नेक्स्ट अनुक्षणम, तो बच्चे उसी समय। नेक्स्ट गृह कार्य, तो गृह कार्य मतलब घर का कार्य। नेक्स्ट माम विना, तो मेरे बिना। नेक्स्ट स्मितम, तो जी थोड़ा हंस के। नेक्स्ट शक्नोति, तो समर्थ होता है, लाइक एबल टू, है ना। नेक्स्ट मार्गे, तो मार्ग में। नेक्स्ट संगीतम, तो संगीत या म्यूजिक। नेक्स्ट सहायेन, सहायेन सहायता से। इसके बाद है नेक्स्ट प्राप्नोति, तो प्राप्त करता है। नेक्स्ट सबलह, तो बलवान। एंड नेक्स्ट भवेत, तो हो सकता है या हो सकती है। नेक्स्ट कोलाहलम, तो शोर। नेक्स्ट विचारयति, तो विचारयति विचार करता है। नेक्स्ट बोधयति, तो समझाता है। नेक्स्ट उपकारकारी, तो सहायता करने वाले। नेक्स्ट शक्तिम, तो जी ताकत। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो वापस अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। देखो, चैप्टर का नेम है माधवस्य प्रियम अंगम, तो माधव के प्रिय अंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान्, तानि परस्परं चर्चां कुर्वन्ति स्म। है ना, क्या मतलब है इन तीनों लाइन का? देखो, माधव नामकः, अच्छा पहले यहाँ पे जो इसके शब्दार्थ हैं वो देख लें। जैसे कि स्वप्ने मतलब स्वप्न में, अंगानी मतलब अंग, स्वशरीरस्य मतलब अपने शरीर के, और परस्परम मतलब होता है जी आपस में। ठीक है, तो जो टफ वर्ड्स थे इस लाइन में मैंने वो बता दिए। देखो, माधव नामकः मतलब माधव नाम का, एकः एक, बालकः बालक, आसीत तो था, माधव नाम का एक बालक था। नेक्स्ट सह स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान, तो सह वह, स्वप्ने सपने में, स्वशरीरस्य तो अपने शरीर के, अंगानि अंगों को, दृष्टवान देखा, उसने सपने में अपने शरीर के अंगों को देखा। ठीक है, माधव नाम का एक बालक था, वह सपने में क्या देख रहा था? अपने शरीर के अंग। तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति स्म, तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति स्म मतलब तानि वे, परस्परम आपस में, चर्चाम चर्चा, कुर्वन्ति स्म कर रहे थे। वे कौन? शरीर के अंग, शरीर के अंग आपस में चर्चा कर रहे थे।
है ना। तो इन तीनों लाइन का क्या मतलब है देखो। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्। माधव नाम का एक बालक था। सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान। उसने सपने में खुद के शरीर के अंगों को देखा। तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति स्म। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखो। पादः पादः वदति अहम श्रेष्ठः मम कारणेन माधवः चलति। अभी जो अंग है हाथ पैर मुंह होठ नाक दांत ये सब ना जो भी अंग है वो सारे कन्वर्जेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे पादः वदति, पादः मतलब होता है जी पैर, वदति मतलब बोलता है, पैर बोलता है। एक एक अंग बोल रहा है ना, तो पहले पैर बोल रहा है कि अहम श्रेष्ठः, अहम मैं, श्रेष्ठः श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। अच्छा मैं श्रेष्ठ क्यों हूँ, मतलब मैं महान क्यों हूँ। मम कारणेन माधवः चलति। मम कारणेन, मम मेरे, कारणेन कारण, मेरे कारण से ही, माधवः माधव, चलति चलता है, मेरे कारण माधव चलता है, तो इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। सबसे पहले पैर ने क्या बोला, मम कारणेन माधवः चलति, तो अहम श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तो एक बार रीड करेंगे देखो। पादः वदति, पैर बोलता है, अहम श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधवः चलति, मेरे कारण माधव चलता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद जी हस्तः। अब हस्तः बोल रहा है, हस्त बोल रहा है, बताएंगे हस्त का मतलब क्या हो रहा है। पहले देखो, हस्तः अनुक्षणं वदति, अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, गृहे कार्यं करोति, वस्तूनि आनयति च, अतः अहम एव श्रेष्ठः। तो जी सबसे पहले देखो टफ वर्ड सीखेंगे इस लाइन में। हस्तः वो होता है हाथ, पादः मतलब पैर, आनयति का मतलब होता है जी लाता है ना। चाहिए तो ये सारे शब्द अर्थ को ना आप एक पेपर पे लिख लीजिएगा। आनयति का मतलब होता है लाता है, नयनम मतलब होता है नेत्र या आँख, और द्रष्टुम शक्नोति देख सकता है। मैंने नीचे वाले लाइन की भी बता दी है, बट एनीवेज देखो, हस्तः हाथ, आनयति मतलब लाता है। ठीक है, तो चलो इस लाइन का देखेंगे। हस्तः अनुक्षणम वदति, अब जो हस्त है वो बीच में बोलता है, हाथ बोलता है, अरे अरे, अरे अरे मम कारणेन, मम मेरे, कारणेन कारण, माधवः माधव, लिखति लिखता है, अरे मेरे कारण माधव लिखता है। गृह कार्य करोति, तो गृह कार्यम घर का कार्य, करोति करता है। वस्तुनि आनयति च, देखो जहाँ बच्चे च आ जाता है लास्ट में उसका मतलब पहले और है ना। और वस्तुनि वस्तुओं को, आनयति लाता है, और वस्तुएं लाता है ना। तो हाथ तभी बीच में बोलता है, हाथ उसी समय बोलता है, अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, गृह कार्यम करोति एंड वस्तुनि आनयति च, मेरे कारण माधव लिखता है, घर का कार्य करता है और वस्तुएं लाता है। अतः इसलिए अहम मैं, एव ही, श्रेष्ठः श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, इतना क्लियर बढ़िया से। तो देखो, हस्तः अनुक्षणं वदति, अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, गृह कार्य करोति, वस्तुनि आनयति च, अतः अहम एव श्रेष्ठः। तो हाथ बीच में बोलता है, अरे मेरे कारण माधव लिखता है, गृह कार्य करता है, घर का कार्य करता है और वस्तुएं लाता है, तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मतलब पैर और हाथ अभी आपस में बात कर रहे हैं। फिर नीचे क्या है, फिर नीचे को लाइन है, माम विना माधव
किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम इति नयनम वदति। देखो, पैर बोल लिया कि मेरे कारण भैया माधव चलता है तो मैं श्रेष्ठ हूँ। हाथ बोल लिया कि मेरे कारण तो माधव ये करता है तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मतलब मैं महान हूँ। अब फिर नेत्र बोल रहा है, नयनन वदति मतलब नेत्र। तो अच्छा देखो, पहले इसके तो फर्स्ट देख लें। जैसे नयनम मतलब नेत्र हो गया, और द्रष्टुम शक्नोति देख सकता है ना। तो माम विना माधवः, माम मेरे, विना बिना, माधवः माधव मेरे बिना माधव, किमपि मतलब किमपि कुछ भी, द्रष्टुम देख, शक्नोति सकता है, किम मेरे बिना, मतलब मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है, किम क्या, मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या, इति ऐसा, नयनम नेत्र, वदति बोला, ऐसा नेत्र ने कहा। नेत्र ने क्या कहा, मां विना माधवः किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम इति नयनम वदति। मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या, ऐसा नेत्र ने बोला। ठीक है, हाथ पैर नेत्र तीनों बोल लिए। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट कौन बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कर्णः। कर्णः कान, है ना। नेक्स्ट किसने बोला, कर्णः। कर्णः क्या बोलता है बच्चे, कर्णः स्मृतिम कृत्वा कथयति, माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधानः न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, संगीतं श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति। तो जी कर्णः, अब यहाँ कर्ण मतलब कान, स्मितम मतलब होता है, पहले अच्छा वर्ड्स देख लें जब वर्ड्स क्या क्या आने वाले हैं। स्मितम मतलब मुस्कुराकर, पृष्ठतः मतलब होता है पीछे से, याना नाम मतलब होता है वाहनों की, तरही मतलब होता है तो, श्रुत्वा मतलब होता है सुनकर, अनुभवती मतलब होता है अनुभव करके। देखो, कर्ण मतलब कान, स्मितिम मतलब मुस्कुराकर, पृष्ठतः मतलब पीछे से, याना नाम मतलब होता है वाहनों की, तरही मतलब होता है तो, श्रुत्वा सुनकर, अनुभवती अनुभव करता है ना। तो कर्ण स्मितम मुस्कुराकर, कृत्वा मुस्कुराकर, स्मितम कृत्वा मुस्कुराकर, कथयति कहता है। अब यहाँ पर कान मुस्कुराकर कहता है, कान मुस्कुराकर क्या कहता है, माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधानः च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। तो माधवः माधव, यदा जब, मार्गे रास्ते में, गच्छति जाता है, माधव जब रास्ते में जाता है, तदा तब, पृष्ठतः पीछे से, याना नाम वाहनों की, ध्वनिम आवाज, यदि न शृणोति अगर, न नहीं, शृणोति सुनता है, सावधानः सावधान, च और, न भवति नहीं होता, तरही तो, दुर्घटना दुर्घटना, भवेत हो सकती है। तो जी कान ने मुस्कुराकर क्या कहा, माधव जब रास्ते में जाता है तब पीछे से वाहनों की आवाज नहीं सुनता और सावधान नहीं होता तो दुर्घटना हो सकती है। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। तो माधवः माधव, मम मेरे, कारणेन कारण, एव ही, शिक्षकस्य शिक्षक के या टीचर के, उपदेशम उपदेश, श्रुत्वा सुनकर, ज्ञानम ज्ञान को, वर्धयति तो बढ़ाता है,
माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेश सुनकर ज्ञान बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति। तो संगीत श्रुत्वा सुनकर, आनंदम आनंद को, च मतलब और, तो और पहले आ जाएगा, और संगीत सुनकर आनंद को अनुभवति अनुभव करता है। ठीक है, तो कर्ण ने ओवरऑल क्या कहा, देखो, कर्ण स्मितम कृत्वा कथयति, कान मुस्कुराकर कहता है, माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधानः च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधव जब रास्ते में जाता है तब पीछे से वाहनों की आवाज़ नहीं सुनता है और सावधान नहीं होता है तो दुर्घटना हो सकती है। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेश सुनकर ज्ञान बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति, और संगीत सुनकर आनंद को अनुभव करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, झटति मुखम सूचयति भोः सर्वे शृण्वन्तु माधवः मम कारणेन भोजनं करोति भाषणं करोति शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति। तो जी झटति, अच्छा पहले टफ वर्ड सीख ले। देखो, झटति मतलब होता है तुरंत, झटति तुरंत, शृण्वन्तु सुनो, सहायेन सहायता से। नेक्स्ट है उदरम, उदर मतलब पेट को, सबलः बलवान, भवन्तः आप सब। तो झटति मतलब तुरंत, शृण्वन्तु सुनो, सहायेन सहायता से। ठीक है, इतना देखेंगे पहले हम। तो झटति मुखम सूचयति, झटति मतलब तुरंत, मुखम मुंह, हमारा जो मुंह है वो, सूचयति बोलता है, तुरंत मुंह बोलता है। क्या बोलता है, बोह, बोह मतलब अरे, सर्वे शृण्वन्तु, सर्वे सब लोग, शृण्वन्तु सुनो, सभी सुनो। जो मुंह है वो तुरंत बोलता है सब, अरे सब सुनो। माधवः माधव मम मेरे, कारणेन कारण, भोजनम भोजन, करोति करता है। माधव मेरे कारण भोजन करता है। भाषणम करोति, भाषणम मतलब भाषण मतलब बोलता, करोति है भाषण करता है मतलब बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, शिक्षकस्य शिक्षक के, प्रश्नस्य प्रश्नों के, उत्तरम उत्तर, वदति देता है। माधव मेरे कारण भोजन करता है, बोलता है, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देता है। मम साहाय्येन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, मम मेरी, साहाय्येन सहायता से, उदरमपि, उदरमपि, उदर मतलब होता है पेट को, और इसमें अपि भी आ रहा है तो पेट को भी, तो मेरी सहायता से पेट को भी, भोजनम भोजन, प्राप्नोति प्राप्त होता है, मेरी सहायता से पेट को भी भोजन प्राप्त होता है। भवन्तः सर्वे सबलः भवन्ति, तो भवन्तः मतलब क्या होता है जी, भवन्तः मतलब आप सब, आप सब, सबलः मतलब बलवान, भवन्ति हैं, आप सब बलवान हैं, है ना, मतलब आप सभी बलवान हैं। अतः इसलिए, अहम मैं, एव ही श्रेष्ठः श्रेष्ठ हूँ, मतलब भवन्तः सर्वे सबलः भवन्ति मतलब मैं आप सबसे बलवान हूँ, इसलिए
मैं ही श्रेष्ठ हूँ। सारे बॉडी पार्ट्स ना एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं बढ़िया की मैं बढ़िया टाइप, है ना, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, अगर इतना क्लियर है बच्चे तो इतने को भी वापस से देख लेंगे। देखो, सबसे पहले झटति मुखम सूचयति भोः सर्वे शृण्वन्तु माधवः मम कारणेन भोजनं करोति भाषणं करोति शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति अतः अहम एव श्रेष्ठः। तो झटति मुखम सूचयति, मुंह तुरंत बोलता है। भो, अरे, सर्वे शृण्वन्तु, आप सब सुनो। माधवः मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मेरे कारण भोजन करता है। भाषणम करोति, बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षकों के प्रश्नों के उत्तर देता है। मम साहाय्येन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, मेरी सहायता से पेट को भी भोजन मिलता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, मैं, इसलिए आप सबसे बलवान मैं हूँ। अतः अहम एव श्रेष्ठः, इसलिए जी मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। फिर नेक्स्ट बच्चे क्या, उदरम सूचयति। अभी हमने उदर का तो मतलब देख ही लिया था, है ना। तो उदरम सूचयति भवतु भवतु कोलाहलं न कुर्वन्तु वयं सर्वे माधवम् एव प्रक्षाम कः श्रेष्ठः भवति। तो यहाँ पर देखो, सूचयति मतलब बोलता है, कोलाहलम मतलब शोर, है ना, लाइक शोर टाइप मत करो ऐसा। माधवम एव प्रच्छाम, प्रच्छाम मतलब पूछते हैं। चलो इतना देखेंगे पहले। उदरम सूचयति, पेट बोलता है। भवतु भवतु, भवतु भवतु मतलब ठीक है ठीक है। कोलाहलम ना कुर्वन्तु, तो कोलाहलम मतलब क्या हो गया, शोर। कोलाहलम शोर, ना नहीं, कुर्वन्तु करो, शोर नहीं करो, शोर मत करो। पेट बोल रहा है, ठीक है, शोर मत करो। वयम सर्वे माधवम एव प्रच्छाम, वयम हम, सर्वे सभी, माधवम माधव से, एव ही, प्रच्छाम पूछते हैं। वयम सर्वे माधवम एव प्रच्छाम, हम सभी माधव से ही पूछते हैं। कहा श्रेष्ठः अति, तो कहा कौन, श्रेष्ठः श्रेष्ठ, इति है। पेट ने क्या बोला, ठीक है, शोर मत करो, हम सभी माधव से ही पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है ना। उदरम सूचयति भवतु भवतु कोलाहलं न कुर्वन्तु वयं सर्वे माधवम् एव पृच्छाम कः श्रेष्ठः इति। तो पेट बोलता है, ठीक है, शोर मत करो, हम सभी माधव से ही पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, अब नीचे अब माधव का बारी आ गई है ना। तो माधव का क्या है जी, माधवः विचारयति बोधयति च मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारणानि सन्ति। अहं नयनाभ्यां पश्यामि, कर्णाभ्यां शृणोमि, मुखेन भाषणं करोमि, भोजनं करोमि च, उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पादभ्यां च चलामि। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः, भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः। तो इस पूरे लाइन में भैया माधव का क्या है जी, देखो, विचारयति मतलब होता है विचार करता है, बोधयति मतलब
समझाता है। शरीरस्य मतलब शरीर के, और क्या है इसमें कर्णाभ्याम मतलब कानों से, मुखेन मतलब मुख से, श्रुणोमि मतलब सुनता है, पादभ्याम मतलब पैरों से, भाषणम करोमि मतलब बोलता हूँ। तो उपकारकारी मतलब सहायता करने वाले, प्रच्छाम मतलब पूछते हैं, नयनाभ्याम आँखों से, पश्यामि देखता हूँ, कर्णाभ्याम कानों से, श्रुणोमि सुनता हूँ, पादभ्याम पैरों से, भाषणम करोमि करता हूँ या बोलता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे, देखो, माधवः विचारयति बोधयति च। माधवः विचारयति विचार करता है मतलब सोचता है, बोधयति च और बोधयति मतलब समझाता है। माधव विचार करता है और समझाता है। क्या समझाता है? मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति। मम मेरे, शरीरस्य शरीर के, सर्वाणि सभी, अंगानि अंग, मम मुझ पर, कृते कृते मतलब करते हैं, उपकारकाणि उपकार, मेरे शरीर के सभी अंग मुझ पर उपकार करते हैं। मतलब वो कह रहा है कि मेरे शरीर के सभी अंग मुझ पर उपकार करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। अहम नैनाभ्याम पश्यामि। अहम मैं, नैनाभ्याम नैनों से, पश्यामि देखता हूँ, मैं ना आँखों से देखता हूँ, कर्णाभ्याम श्रुणोमि कर्णाभ्याम कानों से, श्रुणोमि सुनता हूँ, मैं कानों आँखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुखेन भाषणम करोमि भोजनम करोमि च। मुखेन मुँह से, भाषणम करोमि बोलता हूँ, भोजनम भोजन, करोमि करता हूँ, च और भोजन करता हूँ। मैं अपने मुंह से भाषण करता हूँ और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि पादभ्याम च चलामि। तो उदरेण पेट से, पाचनात् पेट से मतलब पचाने की, शक्तिम शक्ति, प्राप्नोमि प्राप्त करता हूँ, पेट से पचाने की शक्ति प्राप्त करता हूँ। क्या पचाने की? खाना पचाने की, है ना। तो पेट से खाना पचाने की शक्ति प्राप्त करता हूँ। पादभ्याम च चलामि, पादभ्याम पैरों से, च और चलामि चलता हूँ, और पैरों से चलता हूँ। मैं पेट से खाना पचाने की शक्ति प्राप्त करता हूँ और पैरों से चलता हूँ, है ना। अतः इसलिए भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः। अतः इसलिए भवन्तः आप सब, सर्वे अपि भवन्तः इसलिए, सर्वे अपि आप सभी, श्रेष्ठः श्रेष्ठ हो, इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हो। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः। भवन्तः आप, सर्वे अपि सभी भी, मम मेरे, प्रिय हो, और आप सभी मेरे प्रिय हो, मतलब मैं तो सारे अंगों को प्यार करता हूँ, है ना। तो माधव ने क्या कहा जी? माधवः विचारयति बोधयति च। माधव विचार करता है और बोलता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति। मेरे शरीर के सभी अंग मुझ पर उपकार करते हैं। अयम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखता हूँ, कर्णाभ्याम श्रुणोमि कानों से सुनता हूँ, मुखेन भाषणम करोमि भोजनम करोमि च, मुँह से बोलता हूँ और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पेट से पचाने की शक्ति प्राप्त करता हूँ। पादभ्याम च चलामि, पैरों से और चलता हूँ। अतः इसलिए भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः,
इसलिए आप सभी ही श्रेष्ठ हो। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः, और आप सभी मुझे प्रिय हो। ठीक है। आफ्टर देन बच्चे हो गया हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही था। आई होप बच्चे एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया है बच्चे तो एक बार देख ले हम इस चैप्टर का शॉर्ट रिकैप, है ना, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे। तो जब भी हम मतलब हमें जितना भी कोई अभी तक डाउट आया होगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे हम। देखिए बच्चे, चैप्टर का हम शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है माधवस्य प्रियम अंगम, माधव के प्रिय अंग। ठीक है, चलो सबसे पहले वी हैव एक कन्वर्जेशन है, कन्वर्जेशन नहीं, स्टार्ट जैसे भी हो रहा है करेंगे। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अङ्गानि दृष्टवान्, तानि परस्परं चर्चा कुर्वन्ति स्म। ठीक है, तो माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, माधव नाम का एक बालक था। सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान्, उसने सपने में अपने खुद के शरीर के अंगों को देखा। तानि परस्परम चर्चा कुर्वन्ति स्म, वे आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा क्या कर रहे थे? देखो सबसे पहले पादः वदति अहं श्रेष्ठः मम कारणेन माधवः चलति। तो पादः वदति, पैर बोलता है, अहं श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूँ, मम कारणेन माधवः चलति, मेरे कारण माधव चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हस्तः अनुक्षणः वदति अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, गृहकार्य करोति, वस्तूनि आनयति च, अतः अहम एव श्रेष्ठः। तो हस्तः अनुक्षणम वदति, जो हाथ है तभी बोलता है, हाथ तुरंत बोलता है, अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, मेरे कारण माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, घर का काम करता है। वस्तूनि आनयति च, और वस्तुएं लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठः, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, तो हाथ ने ऐसा बोला। फिर माम विना माधवः किमपि द्रष्टुं शक्नोति किम इति नयनं वदति। तो मां विना माधवः किमपि द्रष्टुं शक्नोति किम, मेरे बिना माधव कुछ भी देख सकता है क्या? इति नयनम वदति, ऐसा नैन ने, आंखों ने बोला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कर्णः स्मितः कृत्वा कथयति माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठः यानानां ध्वनि यदि न शृणोति सावधानः च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, संगीतं श्रुत्वा आनन्दं च अनुभवति। तो कर्णः स्मितः कृत्वा कथयति, जो कान है वो मुस्कुरा कर कहता है, माधवः यदा मार्गे गच्छति, माधव यदि रास्ते पे जाता है, तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति, और तभी पीछे से जो वाहनों की आवाज अगर नहीं सुनता है, सावधानः च न भवति, और सावधान नहीं होता, तर्हि दुर्घटना भवेत्, तो दुर्घटना हो सकती है। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, माधव मेरे कारण ही शिक्षक के उपदेश को सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाता है। संगीतं श्रुत्वा
आनंदम च अनुभवती, और संगीत को सुनकर आनंद को अनुभव करता है। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद जी, झटति मुखम सूचयति, भोः सर्वे शृण्वन्तु माधवः मम कारणेन भोजनं करोति, भाषणं करोति, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति, भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, अतः अहम एव श्रेष्ठः। तो झटति मुखम सूचयति, तुरंत मुंह बोलता है। भो सर्वे शृण्वन्तु, अरे सब सुनो। माधवः मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मेरे कारण भोजन करता है। भाषणम करोति, बोलता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देता है। मम साहाय्येन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, मेरी सहायता से ही पेट को भी भोजन मिलता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, आप सब में मैं ही बलवान हूँ। अतः अहम एव श्रेष्ठः, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। फिर उदरम सूचयति, फिर उदर बोलता है मतलब पेट बोलता है। भवतु भवतु कोलाहलं न कुर्वन्तु, वयं सर्वे माधवम् एव पृच्छाम क श्रेष्ठः इति। तो उदरम सूचयति, फिर पेट बोलता है। भवतु भवतु कोलाहलं न कुर्वन्तु, ठीक है शोर मत करो। वयं सर्वे माधवम एव पृच्छाम कः श्रेष्ठः इति, हम सभी माधव से ही पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, माधवः विचारयति बोधयति च, मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, अहं नैनाभ्यां पश्यामि, कर्णाभ्यां शृणोमि, मुखेन भाषणं करोमि, भोजनं करोमि च, उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पादभ्यां च चलामि, अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः, भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः। तो माधवः विचारयति बोधयति च, माधव विचार करता है और समझाता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, मेरे शरीर के सभी अंग मुझे सहायता करते हैं। अहम नैनाभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, मुंह से बोलता हूँ। भोजन करोमि च, और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पेट से पाचन करने की शक्ति प्राप्त होती है। पादभ्याम च चलामि, और पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठः, अतः इसलिए आप सभी ही श्रेष्ठ हो, आप सारे ही बढ़िया हो। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियः, आप सभी ही मुझे प्रिय हो। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। तो बस इसके साथ हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज। आई होप अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गया हो तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।